हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे सिखाएंगे कि कंबाइन मीन जो होता है उसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो सम होते हैं वो सम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन है, वैल्यू मिसिंग है। ये वीडियो जो है वो मैं दो मेथड से सिखाऊंगा, एक ऑल्टरनेटिव 1 वाली मेथड से, ऑल्टरनेटिव 2 वाली मेथड से। हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा है कि कंबाइन मीन जो है उसका टोटल n दिया हुआ है तो सम कैसे करना है, या तो ये नॉट गिवन है, n1 n2 दिया हुआ है तो ये सम कैसे करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाले जो सम है, ये वाले सम किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे आई बटन आएगा। आई बटन के अंदर में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और मेरे तमाम वीडियोस जो है वो मैं लिंक वीडियो के बाद या डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, तो आपके लिए बड़ा बेटर होगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे टाइम नहीं लेता है और शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन एज ऑफ कंबाइन ग्रुप। देखो कंबाइन ग्रुप को एक्सी ऐसा बोलते हैं, ऑफ मैन एंड वुमन मीन बोला हुआ है तो ये 30 है। अब ये जो होता है ये दो उससे आता है, यहाँ पे आपको n1 फाइंड करना होता है, यहाँ पे n2 फाइंड करना होता है, x बार 1 फाइंड करना होता है और x बार 2 फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इफ अ मीन ग्रुप ऑफ मैन इज 32, तो ये मीन दिया हुआ है, सी ऐसे, और ये दिया हुआ है तो मीन ग्रुप कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। दैट द वुमन इज 27, ये दिया हुआ है। ये सम क्यों मैंने लिया, क्यों ये सम है, बिकॉज ना तो यहाँ पे n1 दिया हुआ है, ना तो यहाँ पे n2 दिया हुआ है, और ना तो यहाँ पे बड़ा सा n दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x बार c बोलते हैं कंबाइन मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन, तो n1 प्लस n2। अब ये x बार c नहीं होता तो 1 and 2 भी लिखते हैं, लेकिन कंबाइन मीन बोला हुआ है तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने जैसे आगे बताया था, तो भाई n1 बोले नहीं दिया है, x बार 1 बोले ये दिया हुआ है और वो हो जाता है 32, और x बार 2 दिया हुआ है 27, और यहाँ पे ये n2 भी नहीं दिया हुआ है, और कंबाइन ये दिया हुआ है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 30, तो एक क्लियर हो गया। n1 नहीं दिया हुआ है, देखो n1 नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे n1 लिखेंगे, और x बार 1 तो 32, फिर ब्रैकेट में n1 कर देता हूं। अब जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि अगर n2 नहीं दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो n2 ना दिया हो तो n2 को लिखना है 100 माइनस n1, बिकॉज हमें पता है कि बड़ा n जो होता है वो n1 प्लस n2 मिला के बड़ा n होता है। तो जैसे अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो इन दोनों को मिला के बड़ा n हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे n2 लिखा भैया तो पंगे आना लाजमी है, पंगे आएंगे ही आएंगे। इसीलिए वापिस आपके लिए यहाँ से ये हटा के, वापिस आपके लिए ये हटा के थोड़ा सा बड़ा प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ n1 बोले नहीं दिया है, x बार 1 तो ये 32, फिर यहाँ पे लिखेंगे n1। अब x बार 2 वो दिया हुआ है 27, लेकिन आपको यहाँ पे 100 माइनस n1 लिखना है, ये रूल है, ऐसे ही करना है। अब ये n1 प्लस n2 अब परसेंटेज में दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे ये वाले में तो n1 n2 को रखेंगे और दूसरी जो मेथड है उसमें 100 ले लेंगे, तो ये कितना है दोस्तों, ये 30 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि n1 n2 को भूल के हम लोग 30 को ले लेंगे,
तो ये चीज यहाँ पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3000 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32, फिर यहाँ पे लिखेंगे N1 प्लस 2700 माइनस 27N1। ये मैंने जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो रहा है सिर्फ ये एक स्टेप से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3000 लिखेंगे, ये हो जाएगा 32N1। अब ये 2700 यहाँ चला जाएगा, तो ये 2700 प्लस में था माइनस आ जाएगा, बचेगा कितना 300। और ये 32N1 है, ये पॉजिटिव की साइन वाला है, ये नेगेटिव की साइन वाला है, तो 27N1 हो जाएगा। तो इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 5N1। 5 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो N1 हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 5, तो वो 60N1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ रख देते हैं, अब ये 100 है, 60N1 हो जाता है, 100 में से 60 यहाँ से भी माइनस कर सकते हो, तो ये भैया आपको 40 मिल जाएगा। तो ये एक टाइप हुआ। अब दूसरी चीज है, दूसरी ट्रिक जो है वो करनी है, मतलब आप कोई भी चीज, कोई भी ट्रिक जो होती है वो आप ले सकते हो, कैसे भी सम करना हुआ है। यहाँ पे मैंने वो नहीं सम लिया है जहाँ पे N1 या N2 दोनों में से कोई एक दिया होता है, तो दोनों मेथड बड़े गौर से देखिएगा। वापिस यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कलर चेंज करके x बार c, वो हो जाएगा N1 x बार 1 N2 x बार 2 अपॉन यहाँ पे N1 प्लस N2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 30 है, ये पता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 32N1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 27N2। और यहाँ पे अगर आपने N2 को N1 में कन्वर्ट नहीं किया तो भैया रूल ये बोलता है कि यहाँ भी N1 और N2 को ही रहने दीजिए। ये दोनों मेथड का बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही सॉल्व की है, तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, उसे खास देखिएगा। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों की शादी करवा दी, बराबर दोनों एक खानदान के हो गए। अब हस्बैंड जाएगा, वाइफ नहीं जाएगी, तो आंसर रूट जाएगा, तो दोनों को साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर ब्रैकेट कर लेता हूँ N1 प्लस N2, ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 32N1 प्लस 27N2। वापिस कलर चेंज कर देता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 30N1 प्लस 30N2, और ये हो जाएगा 32N1 प्लस 27N2। अब वापिस कलर चेंज कर लेते हैं, भैया तू यहाँ चला जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 32N1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 30N1। और भैया तू यहाँ आ जा, तो बचा क्या था, 30N2 बचा था, प्लस तो प्लस का हो जाएगा माइनस 27N2। तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे हो जाएगा 3N2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2N1। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 3, ये 2 को यहाँ पे ले आता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो N1 इज टू N2। देखो क्या किया मैंने, ये स्टेप भी भैया बड़ा IMP है। अगर आपको ये स्टेप ना पता चला तो इसकी दूसरी मेथड है, तो यहाँ पे 3N2 हो जाता है, यहाँ पे 2N1 हो जाता है। भाई अब एक काम करो, तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये जो है तू यहाँ पे आ जा, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा N1 और N2। भाई तेरे को ये मिल गया और तेरे को ये मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भी 2 मेथड है, जितनी भी मेथड है जो भी आपको अच्छी लगे भाई वो आप सिलेक्ट कर लेना, वो आपकी मर्जी हो जाती है। अब यहाँ पे इसको 30, इनको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 30:20 हो जाएगा,
और इसको डबल करोगे 60:40, 60:40 100 हो जाता है। तो ऐसे मैन हो जाएगा 60 और वुमन हो जाते हैं 40। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि भाई ये वाले सम भी बता दूंगा, इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहे। ये वीडियो को देखने के बाद आपको कंबाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले कोई भी सम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या लिखा हुआ है, मीन मंथली सैलरी टू ऑल द एम्प्लॉइज इज 600। मीन मंथली सैलरी तो ये 600 हो गई। मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल, तो ये मेल वाला हो गया 620, फिर जगह छोड़ के फीमेल वाला हो गया 420। ऑब्टेन द परसेंटेज, तो ये वापिस हो जाएगा N1 और ये वापिस हो जाएगा N2। 100 माइनस N1 लिख देना भैया, 100 माइनस N1, और परसेंटेज बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे 100 ले लेना। ठीक है, अब एक और सम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस भाई। मीन एज ग्रुप कितना है, 30.5। मीन एज ग्रुप इज परसेंटेज वाला है, ये तो हमने कर दिया है। ये वाला एक ले लेता हूँ, तो ये वाला सम जो है ऑलमोस्ट सेम है जैसे मैंने पहले बोला था। तो भैया ये वीडियो आपने कंप्लीटली देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कौन से टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिंक जोड़ दी है, तो अगर आपको ये सम समझ पड़ी, कैसा लगा, लाइक करेंगे तो अच्छा होगा। और भी कोई टॉपिक चाहिए तो हमको बोलिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।